यो मेरे जिहा बस मेरे जिहा बस मैं तो खुद के ना बस में मेरे जिहा बस मेरे जिहा बस मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास बंक। और आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे कॉलेज की सोशल लाइफ की। तो हम तीनों कॉलेज पास आउट है एंड हम तीनों ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीबीए करा है। तो ये सब हरकतें तो कॉलेज लाइफ की बात करिए ना, यही सब करा कॉलेज में। हाँ, तो हम बेसिकली अगर अगर तुम लोग अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए कॉन्वर्सेशन अच्छी रहेगी बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे एंड एडवाइस देने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हें अपना कॉलेज लाइफ के अंदर जो तुम्हारा सोशल सर्कल होता है वो कैसे मेंटेन करना चाहिए एंड किस टाइप के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, किस टाइप से नहीं करनी चाहिए एंड क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं शुरू करने से पहले शुरू करने के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ बाकी दोनों से कि भाई व्हेन यू एंटर्ड कॉलेज, जैसे अगर मैं ट्वेल्थ में हूँ, अभी कोई बंदा है जो हमें सुन रहा है जो ट्वेल्थ में एंड वो कॉलेज के अंदर अभी जस्ट एंटर करने वाला है, अभी उसके बोर्ड्स होंगे एंड उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, तो उसके बाद में बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती है। तो भाई तुम्हें शुरू में किस टाइप के लोग मिले थे एंड कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था फर्स्ट फर्स्ट से अ मंथ का कॉलेज में? स्कूल में क्या होता है ना कि जिस रीजन में आप होते हो यूजुअली स्टूडेंट्स उसी के आसपास के होते हैं। स्कूल में एक लोकलाइज्ड कम्युनिटी सी होती है, बट वंस यू स्टेप इनटू कॉलेज वहाँ फर्क क्या जाता है कि पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, स्पेशली अगर बहुत रिप्यूटेड कॉलेज हो। तो as soon as I stepped into college, I saw people from all backgrounds. मेरे हिंदी स्पीकिंग भी थे, इंग्लिश स्पीकिंग थे, अपने लोकल लैंग्वेजेस वाले स्पीकिंग थे। एंड इन द फर्स्ट मंथ यूजुअली ऐसा क्या होता है, यू टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स समवन हु आइदर लुक्स लाइक यू और स्पीक्स लाइक यू। तो धीरे धीरे ना आप वहां बैठना शुरू कर देते हो। पहले सब स्क्रैम्बल्ड होते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, दैट दिस कम्युनिटी ऑफ पीपल गो टू दिस ग्रुप, हमारी कम्युनिटी के लोग वहां बैठते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट ये हुआ था कि पीपल दैट हु लुक लाइक मी, आई वाज जनरली गोइंग टुवर्ड्स देम एंड सिटिंग विद देम। तेरे साथ क्या हुआ बतरे? भाई मैं एक थोड़ा सा पीछे और आगे जाऊंगा। कॉलेज शुरू करने से एक महीने पहले और कॉलेज खत्म होने के एक महीने बाद, ये दोनों टाइम फ्रेम ना बहुत सेम से होते हैं। क्योंकि मेरा कॉलेज ज्वाइन करने से एक महीने पहले भी कॉलेज में कोई दोस्त नहीं था, और कॉलेज छोड़ने के एक महीने बाद डार्क डार्क जोक्स असाइड, हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि भाई शुरू में यही होता है यार। कॉलेज में भी ना जाके तुम अपनी लोकेलिटी टाइप के लोग ही देखने की ट्राई करते हो कि जहाँ से तुम बिलोंग कर रहे हो, जिस एरिया से जा रहे हो, जिससे तुम इजीली मिक्स हो पाओ, या जिससे लैंग्वेज सेट बैठ जाए, जिससे टोनालिटी बैठ जाए। तो ज्यादातर इस फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। अगर मैं एनसीआर से गया हूँ तो कोई नॉर्थ का बंदे से ज्यादा स्टार्टिंग में बातचीत होगी। तो वैसे से फिल्टर स्टार्टिंग में रहते हैं। तुम जाके कॉलेज में देखते हो और अपने एरिया का बंदा कौन है, अपने आसपास का बंदा कौन है, या तुम्हारी कम्युनिटी का बंदा कौन है। तो स्टार्टिंग का एक महीना तो उसी में कट जाता है, बंदे ढूंढने में कि है कहाँ, कौन है। एंड एक जो डिफिकल्ट फेज रहता है वो ये रहता है कि ओपन अप कैसे करें। तो वो उसका वही है कि कभी तुम कर लेते हो, कभी सामने वाला कर लेता है। तो शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है, बट इन दी एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो मैं बताता हूँ। तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जनरली लाइफ के अंदर ना हर 2 साल में मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ता था। एंड उसकी वजह से ना मेरे को काफ़ी आदत थी कि भाई नई नई जगह जाना है तो नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। बट इवन तो मेरे को आदत थी, मैं कभी भी उस चीज़ में बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही था एज कम्पेयर टू माई अदर काउंटर पार्ट्स जो आर्मी बैकग्राउंड से थे और बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते थे। तो जब मैं कॉलेज में आया ना, एक तो आई हैव डन ऑल ऑफ माय स्कूलिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे मेजरली हिंदी स्पीकिंग लोग थे। तो इवन दो आई नो द लैंग्वेज, आई न्यू द लैंग्वेज वेरी वेल व्हेन आई came into my first year in right after school. I knew the language really well, but I wasn't very confident कि भाई in speaking it, है ना। तो क्योंकि obviously bro, जब तुम लिखते हो और तुम बोलते हो तो फर्क रहता है ना। तो I knew my grammar and stuff, but I couldn't speak it as well. तो मैं भी सिमिलरली तुम दोनों की तरह अपने नॉर्थ के लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करा एंड उन्हीं को ढूंढा। एंड लाइक पीपल हु sort of looked like me or spoke like me, मैं उन लोगों के साथ बैठना शुरू करा। एंड आई ट्राइड टू अवॉइड पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। एंड हमारे हमारे क्लास में डिफरेंट कंट्रीज के भी थे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे साउथ इंडिया से लोग होते हैं वो यूजुअली दे डोंट स्पीक हिंदी अलॉट, दे यूजुअली प्रेफर इंग्लिश या अपनी लोकल लैंग्वेज, है ना. करेक्ट. तो अब मैं ये चीज को ना तुम एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हो कि भाई तुम अपने लोगों के साथ रह रहे हो तो तुम ओपन अप नहीं होगे. बट मेरे को क्या लगता है कि इनिशियली इट इज एक्चुअली गुड टू फाइंड योर ओन पीपल, कि भाई तुम्हें अपने अपने लोग मिल जाए, क्योंकि तुम्हें एक कंफर्ट लेवल मिल जाता है, एक तुम्हें हाँ. कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक तुम्हें बिलोंगिंगनेस मिल जाती है. ठीक है. करेक्ट. तो तुम्हारे अंदर की कुछ एंजाइटीज और कुछ सोशल एंजाइटीज जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. तो उसके बाद जब तुम एक्सप्लोर करते हो बाकी जो ग्रुप्स उसी टाइम फॉर्म हुए थे, जैसे एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो एनआरआईज है, एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो फॉरेन नेशनल्स है, एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो हाँ. साउथ बैंगलोर से, कोई बॉम्बे से है. तो इन सब के जो ग्रुप्स है ना, एक बार तुम्हारा अपना ग्रुप बन जाता है, तुम एक बार तुम्हारी एंजाइटीज खत्म हो जाती है कि ठीक है अगर मेरा कहीं और नहीं भी बनता तो एटलीस्ट आई हैव दीस पीपल टू बैंक ऑन, कि भाई चलो मैं लंच में इनके साथ खाना तो खा सकता हूँ, कुछ कोई मेरे पास है, आई वोंट बी अ लोनर, है ना. तो उसके बाद एंड तुम पार्टीज वगैरह में भी जाओगे, फ्रेशर वगैरह में भी, तो तुम्हारा एक ग्रुप होएगा, तुम वेले की तरह नहीं जाओगे खाली. तो आई थिंक अच्छा है कि तुम होमोजेनियस लोग ढूंढो अपने जैसे एंड करेक्ट. उनसे वो दोस्ती एक है करो. कि हाँ, होम हाँ सिकनेस भी नहीं रहती. हाँ, और होम सिकनेस नहीं. लैंग्वेज हाँ भी, हाँ, जो तूने बोला कि एक पार्ट हाँ रहता ही है अपनी. इंग्लिश घूम फिर के वही होती है कि 12वीं में इतने ले आओ, 90-95 हो जाए. हाँ हाँ, 11th मतलब 12th. वही ना, स्पोकन हमें कभी सिखाई नहीं गई हाँ, स्कूल में. spoken इवन इतनी हमारे स्कूल्स obviously इंग्लिश है नहीं. मीडियम थे. ठीक है, तुम एक महीना में तुम्हें अपने जैसे लोग मिले, तो लाइक तुम्हें तुम्हें फिर अब जैसे हम तीनों के बहुत डाइवर्स फ्रेंड ग्रुप्स थे, है ना. हम तीनों के कॉमन भी थे, बट हम तीनों के कुछ दोस्त थे जो एकदम आउट ऑफ द, मतलब तुम्हारे और उसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है. तो हाँ. तुम कैसे मिलो ऐसे लोगों से और अपना डाइवर्स कैसे करो, क्योंकि जब तुम कॉलेज आते हो तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्किंग करना. तो मेरा सवाल ये है तुम्हारे लिए कि भाई नेटवर्किंग कैसे करनी है कॉलेज में, अलग अलग टाइप के लोगों से कैसे मिलना है और उनसे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है. मैं तो ये बोलूंगा कि there are actually some rules or some guidelines that my mom gave me when I was very young. तो मैं उसको exactly follow तो नहीं करता, लेकिन मैंने उसको अपने लिए modify जरूर किया है. तो उन्होंने दो चीजें जो कॉलेज से रेलेवेंट कहा था, एक तो कहती है अगर पढ़ाई करनी है ना तो आगे बैठा करो, अभी क्लास में समझ आता है कि हो क्या रहा है. ठीक है, बट मैंने वो फॉलो नहीं किया क्योंकि जो मुझे वहां से मिल रहा था वो मुझे वैल्यूबल लगा नहीं था, तो मैं पीछे आ गया. जो दूसरी चीज उन्होंने कहा थी which is still quite relevant is, और what she said was कि हमेशा उन लोगों से दोस्ती किया करो which you feel are smarter than you. थैंक्स ब्रो, हम दोस्त हैं. इतना वो मत लो, एप्रिसिएशन मॉडिफाई किया अपने आप के लिए. I started looking towards people जिनका कैरेक्टर मुझसे अलग था, जो मुझसे अलग सोचते थे, या जिनका थॉट प्रोसेस मैं वहां तक जाना चाहता हूँ या मैं मैच नहीं कर पाता, उनकी थिंकिंग कैसी थी. इट्स नॉट नेसेसरली बेटर बट डिफरेंट. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग पीपल कि चलो इसका ये पॉइंट मुझे काफी सही लगता है, ये ऐसे सोचता है, या इसका इस डोमेन में काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसके अलग है, ये बहुत ह्यूमरस टाइप का बंदा है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है. तो धीरे धीरे करके ना यू कैन स्टार्ट एंड मेक आउट कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन अ गाय इज. सो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये तो मतलब म्यूजिक बड़ा सही है इसका, इसके साथ रहूंगा, उस फील्ड में मैं वहाँ प्रोग्रेस कर सकता हूँ. अगर कोई मुझे बहुत ह्यूमरस लगता है तो भाई इसके साथ रहूंगा तो टाइम पास बड़ा अच्छा होगा. कोई और है कि भाई इसके साथ डिबेट्स एंड डिस्कशंस बड़ी अच्छी होती हैं. फिर एक विजय टाइप के बंदे होते हैं योगी, जो हर दूसरे दिन अपना नया ज्ञान लाते हैं. नई बंदे की फिलॉसफी होती है, तो विच इज लाइक एवरी डे अ न्यू गाय. तो ऐसे धीरे धीरे करके ना आई स्टार्ट एक्सपैंडिंग लाइक दिस कि इस डोमेन की तरफ चलो ताकि इस बंदे के साथ यू कैन मेक फ्रेंड्स विद एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देम. माइट बी वेरी सेल्फिश बट क्योंकि आई माइट नॉट बी एबल टू गिव एज मच, लेकिन हाँ मैं मुझे लग रहा है मेरा इस्तेमाल हुआ है. मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है. तो भाई मेरा भी कुछ ऐसे टाइप का था ना कि मतलब मेरा क्या था, हाँ इट वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, बट वो होता है ना कि अंदर से तुम्हें नीड या मतलब लगता है कि यार इस बंदे से बात करनी चाहिए, एंड दैट कम्स आउट जब तुम एक सिचुएशन में फंस जाते हो और तुम्हें पता है कि यार ये बंदा काम कर जाएगा, हेल्प कर जाएगा. एंड दैट सिचुएशन मतलब कह लो स्टीरियोटाइप से आती है जो कॉलेज में अलग अलग बच्चों की होती है कि यार अब मिल गए असाइनमेंट और बोला है कल सबमिशन है और तुम्हें पता है तुम्हारे बस की नहीं है क्योंकि तुमने कभी ध्यान दिया नहीं, तो तुम्हें 2-3 बच्चे पकड़ने पड़ेंगे जिनसे तुम पता कर सको करना क्या और कैसे सबमिट करना है. तो तुम 2-3 उस टाइप के बच्चे पकड़ते हो जो आगे बैठते हैं, जिसको होश होती है काम की, जिसको थोड़ा पता होता है. फिर उसके बाद तुम्हें कॉलेज में चिल भी मारना है.
तो तुम 2-3 उस ग्रुप के बच्चे पकड़ते हो जिनके साथ तुम चिल मार सको। फिर कल को तुम्हें लगता है यार पार्टी भी जानी है, तो यार चिल मारने वाले, पीजी पे बैठने वाले या कहीं और रहने वाले अलग हैं, पार्टी जाने वाला ग्रुप अलग है, तो तुम एक तो उस ग्रुप के बंदे पकड़ते हो। तो वैसे तुम अलग अलग सर्कल्स बिल्ड करते जाते हो जो अलग अलग, मतलब एक इनिशियल कह लो कि जब तुम एंटर करते हो एक पर्पस होता है या एक रीजन होता है, तो उस रीजन से तुम एंटर करते हो, उसके बाद वो होता है कि तुम वहां कितना घुल मिल गए या उनसे कैसी तुम्हारी बॉन्डिंग रही, एंड देन यू start interacting with those people and then you become better friends. तो तुमने बताया कि मतलब तुम्हें किस टाइप के लोग, जैसे रॉबी ने बोला कि किस टाइप के लोगों से दोस्ती करी और किससे तुम्हें क्या मिलता है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मिलता है तो मतलब तुम अपने सेल्फिश रीजन की वजह से दोस्ती कर रहे हो। अगर तुम देखो तो तुम ऐसे किसी बंदे से दोस्ती नहीं करोगे जिससे, मतलब जिसके साथ तुम कुछ एक्सचेंज ही नहीं कर सकते, मतलब एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्जेशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते उसके साथ, तुम मुझसे दोस्ती करके क्या करोगे, है ना। तो इवन अगर फ्रेंडशिप में भी एक्सचेंज ऑफ ट्रस्ट होता है, 10 चीजों का एक्सचेंज होता है और उन्हीं चीजों की हम बात कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि मटेरियल चीजें हो, है ना। करेक्ट। तो अब हमें ये समझ आ गया कि भाई किस टाइप के लोग होते हैं और किन से हमें दोस्ती करनी चाहिए और किन से हमें क्या मिल सकता है और हम किसको क्या दे सकते हैं। बट मीडियम क्या है, मतलब एक अगर लेमैन है जिसने कभी कॉलेज में आया नहीं है और वो एक ही स्कूल में 12 साल पढ़ा है, तो एक मीडियम होता है कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का। तो मेरे हिसाब से कि एक तो सबसे सबसे पहला मीडियम होता है क्लास एक्टिविटीज। तुम जब कॉलेज में जाओगे तो पढ़ाई के अलावा 10 चीजें और होंगी। सीनियर्स आएंगे, कोई गेम खिलाएंगे, कोई कुछ कराएंगे, तो उसके अंदर ट्राई एंड उनको तुम्हें बोलेंगे कि ग्रुप्स बना के कुछ एक्टिविटी करो। तो तब तुम शायद अपने ग्रुप से बाहर जा सकते हो। तब जो तुमने अपना होमोजेनियस ग्रुप बनाया है, शायद उससे एक स्टेप बाहर लेकर तुम कह सकते हो कि भाई नहीं, मैं इनके साथ करूंगा, मैं बॉम्बे वाले गैंग के साथ करूंगा, मैं वेले जो पार्टी वाले लोग हैं उनके साथ करूंगा। तुम्हें पता है कि एक्टिविटी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट तुम उस टाइम जो तुम्हें दिया गया, जो तुम्हें उस ग्रुप के साथ टाइम दिया गया, तुम उसको अपने लिए सिग्निफिकेंट कैसे बना सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, ये हो गया इनफॉर्मल मीडियम्स। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे अगर तुम कॉमर्स कॉलेज में हो तो तुम्हें मैनेजमेंट फेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, इसके अंदर तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारा ड्रामा क्लब हो गया, तुम्हारा डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजों पे तुम रिलेट कर सकते हो। एंड वहां पे व्हेन यू गो टू दीज थिंग्स, देयर यू मीट पीपल ऑफ क्या बोलते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कोर्सेज जो तुम्हारे कॉलेज में ही है। तो तब तुम्हारा नेटवर्क एक्सपैंड होता है। तो ट्राई एंड गो टू मोर ऑफ दीज प्लेसेस। अगर तुम्हें पता है कि तुम अच्छा नहीं भी करते हो, सपोज तुम अच्छा बास्केटबॉल नहीं भी खेलते हो, तो भी तुम जाके एक बार ट्राई करो कि भाई मैं एवरेज तो खेलता हूँ बट एटलीस्ट मेरे को 3 लोग मिलेंगे, है ना। तो वो चीज है कि वहां पे तुम्हें जो तुम्हारी एंजाइटीज है ना, वहां पे थोड़ा साइड में रख के तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि भाई मेरे को इन लोगों से मिलना है। ठीक है, तो जैसे मेरी तरफ से तो ये 2-3 चैनल्स हैं। तुम्हें कोई और चैनल्स ऐसे लगते हैं कि जहां से तुम दोस्त नए बना सकते हो, एंड मोर देन फ्रेंड्स तुम नेटवर्क्स बना सकते हो। देख, फॉर पीपल जो बाहर से आते हैं ना, आई थिंक दे हैव अ अनड्यू एडवांटेज कह लो। अब जैसे आई वाज लिविंग in Bangalore and my college is also in Bangalore. कॉलेज से घर से कॉलेज, मेरा रोज का यही सीन था। But for people who have come from different cities, उनको फिर PGs and ऐसे accommodations में रहना है, वहाँ पे automatically एक circle बन जाता है which is not, your direct contact in college. And because एक थोड़ा वहाँ पे family नहीं होती, so you try to build your own family over there via friends. So you have to take that extra effort, नहीं तो भाई अकेले रह नहीं सकता ना बंदा। कॉलेज में चलो 3-4 लोग मिल जाएंगे, लेकिन कमरे में तो 8 घंटे 10 घंटे बिताना इज नॉट इजी। सो वहां पे फिर बंदा वो एक्स्ट्रा एफर्ट ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से लेना शुरू कर देता है। मे बी यू और मनन विल हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू टू दैट, बट मुझे हमेशा ये लगता था कि कि आई वाज एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज वंस आई वाज बैक विद माय फैमिली, मैं किसी और से मिल पाता था। मेक सेंस। यार कई बार ये भी होता है, मैं जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसे तुम्हें जो तूने मेंशन करी कि तुम एक्टिविटीज में जाते हो या कुछ नया हो रहा होता है कॉलेज में, कुछ और फ्रेशर्स होती हैं या अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, यू गेट टू नो पीपल और तुम्हें पता लग जाता है किसके साथ नहीं जाना। कभी कभी क्या भी होता है कि तुम्हें पता लग जाता है यार किसके साथ जाना है और किसके साथ बिल्कुल ही नहीं जाना। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ, ठीक है, जो मार्क्स लाना किसको नहीं पसंद, आ रहे हैं नंबर बढ़िया है, लेकिन मेहनत नहीं करनी।
तो अब कितनी बार होता है टीचर ग्रुप आगे से बना के देता है, यार तुम इसी ग्रुप में रहोगे, उसी ग्रुप में रहोगे। तो जब तुम ऐसे ग्रुप में चले जाते हो कि एक दो बंदे लीड ले लेते हैं, तुम थोड़ा बहुत सपोर्ट वपोर्ट कर देते हो, तो तुम्हारी उनसे बात भी हो जाती है, तुम्हें पता भी हो जाता है बंदा रिस्पॉन्सिबल है, कैसा है, उसका नेचर कैसा है। बट जब तुम एक ऐसे ग्रुप में जाते हो ना कि जहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा और तुम थोड़ा बहुत करने वाले होते हो और तुम्हें लगता है कि यार कहाँ आ गया मैं, कहाँ फंस गया, ये तो अब खुद जो करना है खुद ही करना पड़ेगा वरना तो काम खत्म है। तो कितनी बार तुम ऐसे लोगों से भी मिलोगे और उन लोगों को भी टैकल करना पड़ेगा कि लोग या वो लोग ऐसे हैं या बंदे ऐसे हैं बिल्कुल ही कि तुम्हारा कंडीशन साथ नहीं दे रही, या कह लो वो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाह रहे। तो कितनी बार वो भी फेस होता है, वो निकलना पड़ेगा। एंड अगर किसी को अभी ये लग रहा है कि ये दोस्त, ये बंदा सिर्फ जरूरत के लिए दोस्त बनाता है या मतलब के लिए बनाता है, या सिर्फ इज ट्राइंग टू लुक फॉर मीनिंग्स या कुछ ऐसा निकाल ले बंदे से उसके बाद छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है। मैं अनमोल का भी दोस्त हूँ यार। तो थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मतलब थोड़ा एक अलग एंगल पे लेकर जाना चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने पर्सनली फेस करा था एक चीज़, एंड दैट वाज कि भाई एक पॉइंट के बाद जैसे तुम अपने कॉलेज के थोड़े टाइम तक आगे आ चुके हो, एक सेमेस्टर हो चुका है, एंड तुम्हें अभी भी लगता है कि भाई मेरे को अभी भी अपना कोर फ्रेंड ग्रुप नहीं मिला है, या मेरे को अभी अपने कोर फ्रेंड्स नहीं मिले। कई बार किसी को मिल जाता है, किसी को ऐसा ग्रुप मिलता है जो उसके साथ पूरे साथ 3 साल रहता है, किसी को ऐसा मिलता है कि भाई नहीं, उसको इवन दो वो उनके साथ रहता है, उसको लगता है कि नहीं ब्रो, दीज आर नॉट माई टाइप ऑफ पीपल। तो भाई उस चीज के लिए ना मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे को भी ऐसा लगता था फर्स्ट ईयर के, इवन फर्स्ट ईयर के एंड तक कि भाई आई हैव नॉट फाउंड माई पीपल येट, इवन दो आई हैड पीपल टू टॉक टू। मेरे को लगता था कि भाई वाइब मैच नहीं हो रही है, इनके साथ मैं कुछ कर नहीं सकता, इनके साथ मैं कुछ बिल्ड नहीं कर सकता। मैं जब कॉलेज में आया था मैं ये सोच के आया था कि भाई मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जिनके साथ कल को मैं कुछ बिल्ड करूंगा, या हम दोनों साथ में कुछ करेंगे, या तो अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, या तो हम साथ एक एक लेवल ऑफ एम्बिशन होएगा, एक लेवल ऑफ ग्राइंड होएगा जो हम दोनों साथ में पुट इन करेंगे, हम सब साथ में पुट इन करेंगे। मेरे को उस टाइप के लोग नहीं मिले शुरू में। तो भाई देन देन ना तुम्हें एक चीज से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, दैट इज दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि भाई तुम्हारे अंदर एंजाइटी होने लग जाती है कि भाई कॉलेज खत्म हो रहा है, मेरे को लोग नहीं मिले, अब मेरे को नेटवर्किंग नहीं कर पाया, ये वो। तुम डरने लग जाते हो उन चीजों से कि भाई तुम्हारा जो तुम गोल लेकर आए थे कॉलेज के अंदर वो तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। भाई मैं तो सोच के आया था कि मैं पार्टियां करूंगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अब मेरे को करनी पड़ेगी ये वो। मतलब कुछ हम तीनों ने अपने एग्जांपल्स देखे हैं हमारे सामने ऐसे लोगों के, भाई जो एकदम ही ज्यादा हर चीज को एकदम हाई स्पीड पे करना चाहते हैं, हर चीज अभी अचीव करना चाहते हैं कि भाई मेरे को पार्टियां करने के लिए आया था तो मुझे करनी है, मैं बंदियां पटाने के लिए आया था तो मेरे को पटानी ही है, बाय हुक और बाय क्रुक मैं पटाऊंगा। और उस टाइम पे यू एंड अप मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। तो मैं कहूंगा कि भाई टेक इट स्लो, इवन तो अगर तुम्हें नहीं भी लगता है कि तुम सेकंड ईयर में आ गए, तुम्हें नहीं तुम्हारी चीजें कंप्लीट हो रही है, टेक इट स्लो। इवेंचुअली स्लोली एंड स्टेडीली तुम्हें इवेंचुअली जाके अपने लोग मिल ही जाते हैं यार, अपने लोग तुम्हें मिल ही जाते हैं। मतलब एक पता नहीं यार, एक ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है या एक ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है। मैं इतने सारे स्कूल्स चेंज करे हैं, मेरे को फर्स्ट ईयर में अपने उस स्कूल के पहले साल में शायद लोग नहीं मिले, बट बाय द टाइम 75% ऑफ माई टाइम वॉज ओवर देयर, मेरे को इतने अच्छे लोग मिले जो एकदम मेरे जैसे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। लाइक द काइंड ऑफ पीपल आई वांट टू बी विद। मेरे साथ कॉलेज में भी यही हुआ। थर्ड ईयर में जाके मैं फाइनली कह सकता था कि हाँ भाई, जिन लोगों को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को फाइनली मिले। तो हर चीज जल्दी जल्दी नहीं होती है, धीरे धीरे करके सब कुछ बेटर हो जाता है। तो लाइक तुम्हारे मैं ओपिनियंस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें सीधा आते ही लोग मिले अपने, या तुमने और लोगों को ढूंढा, या तुम्हें अपने आप ही एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस? व्हाट हैपेंड विद यू? या हाँ, मेरा वही है भाई कि ये जो तूने बोला ना कि अलग अलग फेजेस होते हैं जब तुम निकल रहे होते हो और एंजाइटी होती है ग्रुप मिला नहीं मिला, मेरा यही है कि यार इन सबको छोड़ दो, ग्रुप इवेंचुअली चेंज होते हैं, ठीक है। पूरा ऐसे सास बहू का ड्रामा ही कह लो जो 3 साल चलता है तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम्हें जो भी है वो तुम्हारे 2-3 साल जितने भी कॉलेज के हैं, तुम चिल करो, जो है सही है। जिस बंदे के साथ, जिस ग्रुप के साथ तुम करंट हो ना, उसको बेस्ट एंजॉय करो, आगे पीछे सब छोड़ दो। अगर अभी इस बंदे के साथ बन रही है सही है, अगर इस बंदे के साथ नहीं बन रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो अटकाओ मत अपने आप को, छोड़ दो। ग्रुप चेंज होते हैं कॉलेज में, इट इज वेरी नॉर्मल। आगे बढ़ो, कोई और बंदा मिलेगा, हजारों की जनता होती है कॉलेज में, कोई और बंदा मिलेगा उसके साथ चिल मारो। वो नहीं सही लगता, कोई बात नहीं, कि एक अपने आप को अपनी जगह बांध के मत रखो, जहां हो जिस बंदे के साथ हो चिल मारो। अगर कोई बंदा बढ़िया लगता है तो सही है, एंड देन यू मूव ऑन। और ये जो तूने कहा ना कि बंदों का गोल होता है, एम्बिशन होता है कि कॉलेज जाके बंदी मिल जाएगी, बंदी पटा लेंगे,
भाई ये अफवाह फैला रखी है बॉलीवुड ने और पिक्चरों ने कि तुम कॉलेज में घुसे नहीं और बंदी वहां गेट पे खड़ी हुई है, एक सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा आईडी देख रहा है और वो कह रहा है भाई आईडी दिखाओ, अंदर आओ, ये रही बंदी, ले जाओ। 3 साल हो गए, हमें तो कोई दिखा नहीं। हमें तो पता नहीं कौन कहाँ है, कहाँ की अफवाह बस फैली हुई है मार्केट में। ठीक है, कोशिश करो भाई, लेकिन फिर वही है, कुछ नहीं हुआ तो सेल्फ डिफेंस में सख्ती है बोल के निकल ही जाओगे। हाँ भाई, वही तुम्हें कभी भी अपने आप को यू शुड नॉट, मतलब यू शुड नॉट चूज बीइंग अलोन, बट यू शुड आल्सो नॉट फियर बीइंग अलोन। कि भाई हाँ तुम खुद से कॉन्शियस एफर्ट्स मत करो कि नहीं भाई मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, ये मत करो। बट अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी एंड अप हो जाती है कि तुम शायद अकेले हो जाते हो, तो तुम उस चीज से डरो मत। मतलब उससे डर के कुछ फायदा नहीं है, एंड हाँ उस चीज से दुखी होके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है भाई, बहुत लोगों के साथ होता है। एंड उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ दिक्कत है या तुम्हारे हाँ अंदर कुछ दिक्कत है। हाँ भाई, आजकल वही है, काफी बंदे एंग्जाइटी लोन ये हो चुका है, खासकर जब से हाँ सोशल मीडिया ऐसा कुछ है, बंदे फोन पे हाँ ज्यादा हैं, लाइव हाँ इंटरेक्शन कम है। तो हाँ, इन दी एंड अगर तुम्हारे 2 4 या 1 2 भी खास दोस्त निकल आए, दैट्स जिनको तुम भाई लेके चल दैट्स सकते हो मोर साथ, देन इनफ। मोर देन इनफ। अभी हम कॉलेज एंड करके बैठे हैं और हम भी मतलब हाँ 3 या 4 से ज्यादा तो नहीं गिन सकते कॉलेज के जिनसे हम करेक्ट, वो खास, जिनको जिनको दो खास चार मानेंगे। हाँ मीम्स भेज हाँ दिए आ गए, बस हाँ। वही है, उससे आगे तो बात क्या ही है, बस बर्थडे पे हम्म हैप्पी बर्थडे इधर उधर हो जाता है, फोटो डल जाती हम्म हैं। मेरे दोस्त वही होते हैं जिससे आप 5 साल बाद अगर आओ तो वो मिलने आए आपसे, हम्म यू नो। वही मैं, वो जो कोर आपका रह जाता है ना, आई थिंक यू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी ब्रॉड पिक्चर एंड धीरे धीरे हम्म धीरे करके उसका कोर छोटा होता रहता है। बट जो वो कोर हम्म में निकलते हैं ना लोग अंदर के, दो स्टे फॉर हम्म, योर लाइफ। एंड आप हाँ बेसिकली इनडायरेक्टली या काम ही होता है कि वो कोर आपको ढूंढना है, दैट विल ऑलवेज बी हम्म विद यू। बट ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कोर में ही बने रहो, स्टिल हाँ हाँ ट्राई आउट, थोड़ा उधर देखो थोड़ा इधर देखो। हाँ भी नहीं होगा कि मे बी आपको लग रहा है कि आप सिर्फ कॉलेज में ही देख रहे हो, मे बी समवेयर एल्स देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू, हम्म मैचेस विद हम्म योर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड योर लेवल ऑफ सिनर्जी। करेक्ट तो अपना करेक्ट होराइजन छोटा मत करो। डोंट इवन से कि मैं हाँ कॉलेज जाके ढूंढूंगा, लुक आउटसाइड कॉलेज आल्सो, मे बी आपके पीजी में किसी और कॉलेज करेक्ट। का बंदा आपके साथ आपके लेवल पे रेजोनेट कर रहा है। तो यू नेवर नो, ये कनेक्शंस कहीं भी बन जाते हैं। और हम्म स्पेशली जब तुम एक पूरी नई सिटी में जा रहे हो, पूरे एरिया में जा रहे हो, यू हैव टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हम्म कॉलेज इज जस्ट अ रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कोई फैक्टर या फिल्टर मत डालो। हम्म और ऐसा भी नहीं होता कि एक दो तुम्हारा ये है जो छोटा ग्रुप या क्लोज ग्रुप बनता है, एंड देन यू हम्म हैव सर्टेन पीपल जिससे हाय हेलो होती है, कुछ होती है, फिर एक ग्रुप ऑफ बंदा वो होता है जो बस तुम्हें देखता है, जानता है, ना हाय ना हेलो। हम्म तो वो अलग हम्म अलग लेवल्स होते हैं और सारा इज फाइन, ऐसा नहीं है कि इसको हम्म खास दोस्त है ये बुरा मान जाएगा इसके लिए। हर किसी का दोस्त होता है, वो तुम्हें हाय बोल रहा है, तुम हेलो बोल रहे हो, कभी छोटा मोटा काम हुआ, बातचीत हो गई, टाइम पास हो गया। कुछ होते हैं आपस में बंदे हैं, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, नाइट आउट मार रहे हैं, वो अलग है। तो अलग अलग जोन्स और लेवल्स होते हैं, एंड उसमें भी ठीक है यार, हर मतलब वही है कि जितना जोन क्लोज होगा ना उतने बंदे कम होते हैं। पास वाले जोन में 1 या 2 बंदे होंगे, हाय हेलो जिससे तुम्हारी होती है वो शायद 10 15 जने हो, हम्म जिसको बस देख के आगे से निकल गए, या क्लास में बैठा है वो मेरे को जानती है मैं उसको जानता हूँ, ऐसे 25 30 जने हो। मेरे साथ क्या होता है ना यूजुअली कि मान ले किसी से मुझे काम हो, हमेशा हम्म कॉलेज में कुछ ना कुछ होता है, किसी से कुछ असाइनमेंट कराना है या किसी से कोई फेवर हम्म मांगना है या कुछ है, एंड यू डोंट नो द गाय हम्म पर्सनली और यू डोंट नो हिम दैट वेल। तो आई करेक्ट प्रेफर टू सेंड अ टेक्स्ट फर्स्ट, जो हम्म आई थिंक आई शुड वर्क अपॉन, कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग फर्स्ट ऑन मोबाइल एंड वहां भी बात खत्म हो जाए, ट्राई टू मेक द फर्स्ट कॉल, करेक्ट टॉक टू द गाय इन पर्सन। हम्म बिकॉज हम्म 1 से 2 बात होती है, 2 से 3, एंड मे बी यू उससे भी आपके साथ कोई कॉन्टेक्ट हाँ बन जाए फ्यूचर में। बट जहाँ पर हम्म टेक्स्ट वाला एक आ जाता है ना कि मैं इससे फोन पे निपट लेता हूँ सारा, हम्म बात ना करनी पड़े। करेक्ट मेरे साथ बहुत होता है ऐसे कि आई डोंट वांट टू टेक अ एक्स्ट्रा स्टेप एंड टॉक टू समवन। अगर फोन पे बात हाँ नहीं खत्म कर दो, तो आपको वो हम्म सोशल ऑकवर्डनेस जो आपके दिमाग में चल रही है वो आप नहीं फेस करोगे। सो हम्म ट्राई टू मेक श्योर आप वो एलिमेंट हटाओ। अगर किसी से जाके बात कर सकते हो तो वहां से भी कनेक्शंस अपने आप बन जाएंगे। हम्म। तो कॉलेज वही, खत्म ब्रो, कॉलेज खत्म अब। हाँ ऑफिस, नहीं, बट लाइफ में भी ठीक है, लाइफ में भी आगे कभी ना कभी प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीजें काम आएंगी जो भी हम बात कर रहे हैं। तो भाई जैसे रॉबी ने बात करी कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे एंड कुछ लोग तुम्हारे कोर बन जाएंगे, तो भाई कॉलेज के अंदर ना कुछ स्टीरियोटिपिकल लोग रहते हैं जो तुम्हें हर कॉलेज में मिल जाएंगे, जो हम बाकी अपने दूसरे कॉलेज के दोस्तों से बात करते हैं तो हमें हम्म हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये 6 7 टाइप है भाई, यही टाइप के लोग होते हैं और तुम्हें यही टाइप के मिलेंगे। इसी चीज पे तुमसे पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो स्टीरियोटाइप्स हैं
एंड क्या वो कॉमन पर्सनालिटीज हैं जो तुम्हें मिलेंगी, एंड तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और उनसे दूर भागना चाहिए। स्टीरियोटिपिकल ये बंदे होते हैं कि एक जो है सिर्फ पढ़ता ही रहेगा, किताबों में घुसा ही रहेगा, हर क्लास में एक दो बंदे मिल जाएंगे। एक दो बंदे होते हैं जो काम के टाइम पे आएंगे, तुम उनसे काम कर लो, तुम उनसे काम कर लो। फिर एक होते हैं जो पीछे बैठ गए, कोई दुनिया से लेन देन नहीं, अपना अलग चल रहा है। तो ये ऐसी कैटेगरीज जितनी बनाई हैं, दे आर देयर। और वो है कि बस पब्लिक में जो नोन होती है उनकी थोड़ी एग्जैजरेटेड होती है। और इंटरेक्शन यार वो ये कि तुम अपना फिगर आउट करो कि तुम किस कैटेगरी में हो, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ग्रुप बन जाता है। लेकिन उससे रिस्ट्रिक्ट मत करो कि अगर हम भी, अब जैसे मैं पीछे बैठता था, गुरमन पीछे बैठता था, तू भी अपनी क्लास में शायद पीछे बैठने वालों में से ही था। तो हम बैठते पीछे थे कि यार क्लास में तो सुननी नहीं, जो टीचर आएगा बोल के चला जाएगा, इसको इसके पैसे मिले हैं, हमने तो कॉलेज में पैसे मस्ती मारने के दिए हैं। तो हम उस पीछे बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे वालों से कभी बात नहीं करी, या ग्रुप सिर्फ पीछे जो अपने 8-10 लौंडे लपाटे बैठे हैं बस वही उन्हीं के साथ खेलेंगे, उन्हीं के साथ तफरी मारेंगे। आगे जो बैठे हैं उनसे भी बात हो गई, कोई दूसरे सेक्शन के बच्चे हैं वहां कोई पढ़ रहा है, उनसे बात हो गई। क्योंकि इन दी एंड वो ये कि यार कि अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करो तो तुम्हें भी लगता है कि यार हाँ वो माहौल है कॉलेज वाला, एंड यू हैव पीपल अराउंड, और उनसे तुम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कुछ बता सकते हो। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ गुड कॉलेज, या वो जो इन्वायरमेंट का तुम बेनिफिट उठा सकते हो। ना भाई कुछ लोग मिलेंगे जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलने में बिलीव करते हैं। ऐसा कौन मिल गया भाई? नहीं मतलब भाई क्या पता उन्हें आती हो सिर्फ इंग्लिश। हाँ वो कूल लगने के लिए फिर कोई कर सकता है कि कोई एक वाला एक ग्रुप जो मैडम आई एम कम फ्रॉम विलेज एरिया, एक होता है जो आएगा बाप के पैसे उड़ाने। हाँ भाई वो बहुत मिलते हैं अब। ठीक है, एक होते हैं टीचर के चमचे जिनको हर असाइनमेंट टाइम पे देना का वो होता है तलब। और वो होते हैं ना जो आते नहीं आंसर, एग्जाम में आगे बैठे होते हैं भाई 2 मार्क का वो होता है कि ऐसे मत बोल, तू मेरे आगे बैठता था भाई। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। आपके भी मोस्ट प्रोबेबली विद इन योर 3-4 इयर्स ऑफ कॉलेज आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। बट वो ये अपना प्री कंसीव नोशन मत रखो, डोंट जज देम बिफोर हैंड। हो सकता है उनके पास कोई ऐसे कंडीशंस हो, वो जानबूझ के कर रहे हो, या उन थोड़ा You don't know whole story. होती है जो आपको नहीं पता। Correct. वैसे जज ना किया करो। इफ थोड़ा एटलीस्ट जान लो, एंड देन यू कैन मेक योर कॉल वेदर you are supposed to be with these people or not. एक मेरे को भी पूछना था लास्ट सवाल कि अब ये चीज हो गई है, ठीक है, हमने सोशलाइज कर लिया, हमने 2-3 साल बढ़िया निकाल लिए। अब सिचुएशन क्या है कि अब हो गया ये सारा ऑनलाइन, सब पूरे कॉलेज के कॉलेज चल रहे हैं टीम्स पे घर बैठे बैठे। इस केस में सपोज करो अब तुम कॉलेज घुस रहे हो, नाउ हाउ डू यू अप्रोच पीपल, या वहां दोस्ती कैसे बनाओगे, बंदों को जानना करना है, या फिर वो ये कॉलेज को फोन तक ही रखा, लैपटॉप तक ही रखा, और स्कूल के दोस्तों के साथ या जो घर के आसपास के दोस्त हैं इनके साथ ही एंगेज करा? भाई मेरे को इसके अंदर मैं सोच भी रहा था कि अगर मैं ऐसे एंटर करता कॉलेज तो कैसा होता। पहली चीज तो मेरे को नहीं लगता कि अब जो नेक्स्ट बैच जाएगा कॉलेज के अंदर वो ऐसे जाएगा। आई थिंक वो फिजिकली पहुंच जाएंगे, मार्च तक चिल हो जाना चाहिए सीन। बट इवन इफ तुम 1-2 महीने रहते हो ऑनलाइन, मेरे को क्या लगता है कि भाई कोल्ड मैसेजिंग से डरना नहीं चाहिए कि भाई ठीक है तुम्हारा क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है एंड उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो भाई कोल्ड मैसेजिंग से मत डरो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। मतलब क्रीपी बिहेवियर मत करो कि भाई डीपी अच्छी लग रही है तो मैं मैसेज कर देता हूँ। नाइस पिक डियर अभी भी भेज रहे हैं भाई। हाँ नहीं वो मत करो, बट भाई कोल्ड मैसेजिंग से मत डरो ब्रो। लाइक अगर कोई बंदा है तुम्हें वो ग्रुप पे उसने कुछ ऐसा बोला जो तुम्हें सही लगा या उसकी बात अच्छी लगी, तो उसको पर्सनली कर दो कि ब्रो हाय ब्रो आई रियली लाइक्ड योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट्स योर नेम। वो बोलेगा, तुम बोलना कि भाई कहाँ से हो, किधर से हो। तो उससे एडवांटेज क्या होगी, तुम जिस दिन पहले दिन कॉलेज में एंटर करोगे फिजिकली, वो असल में तुम्हारा पहला दिन जितना अनसर्टेन नहीं होगा, बिकॉज वो तुम 2-3 लोग जानते होगे कि भाई मैंने इससे व्हाट्सएप पे बात करी हुई है, मैंने इससे व्हाट्सएप पे बात करी हुई है। दूसरी चीज, तुम्हारा एक इनफॉर्मल ग्रुप भी होएगा व्हाट्सएप पे, तो उस पे जाके तुम अपने इंटरेस्ट डाल सकते हो कि ब्रो हाय आई एम इनटू I'm जैसे तुम कह सकते हो कि हाय आई एम इनटू रैपिंग, इज देयर एनी म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑन द ग्रुप, है ना? तो ऐसा कर लो। यहाँ और बहुत हैं यार ऑनलाइन और बहुत है, जैसे तुम अमंग अस है, स्क्रिबल है, अमंग अस, हाँ वही
लिंक भेज दो कि लेट्स जॉइन दिस, लेट्स जॉइन दैट, एंड ब्रो हाँ उससे डरो मत। एंड अगर तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आता तो उससे भी मत डरो, क्योंकि भाई हाँ तुम पहला स्टेप लोगे, 10 लोग शायद बोलेंगे कि भाई क्या बंदा है, फालतू में क्यों मतलब अमंग अस भेज रहा है, इसके उंगली साथ कर कौन रहा है, हाँ खेलेगा। इसकी जिंदगी में कोई है हाँ नहीं, चैन की बट जिंदगी शायद नहीं। शायद 2 महीने बाद उनको याद भी ना रहे कि भाई वो तुम थे। मेरे जो पहले दिन के इंप्रेशंस थे बहुत लोगों के, वो अलग थे, और उसके बाद शायद वही दोस्त जाके मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, वही लोग जाके मेरे सबसे करेक्ट। अच्छे दोस्त बन गए, जिनको मैं फर्स्ट दिन पे सोच रहा था कि भाई ये इतना उछल क्यों रहा है, सबसे ज्यादा बात जाके बात क्यों कर रहा है, लेकिन कल को मुझे उससे सबसे ज्यादा सीखने को मिला कि ये भाई होता है। मुझे उससे सबसे ज्यादा सीखने को मिला कि भाई कैसे सबसे बात करनी है, कैसे सबको दोस्त बना के रखना है, एंड वो करेक्ट। मेरा शायद बेस्ट फ्रेंड बन गया आगे जाके। तो लाइक ये सब चीजों से डरो मत, खुद इनिशिएटिव लेने से डरो मत। हाँ लेकिन एक्स्ट्रा भी मत हो जाओ कि भाई सबके ऊपर चेपी हो हाँ गए। कि बट पहले दिन ही जाके आओ भाई हाँ हेलो हाँ फ्रेंड्स, और एकदम ही बिल्कुल ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन हाँ, दे जाके। और फोन पे तुम्हारा इतना बड़ा एडवांटेज है कि तुम एक सोशली ऑकवर्ड जो चीज होती है जो तुम्हें रियल में करनी पड़ती है, उससे 10 गुना कम ऑकवर्ड टेक्सटिंग पे होगा भाई। तो तुम्हारे पास इतना हाँ बड़ा एडवांटेज है कि तुम्हारे पास फिजिकल प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो तुम अपने एडवांटेजेस पे खेल के तुम कह सकते हो, दोस्त बना सकते हो करेक्ट। पहले से। करेक्ट, वो जो शक्ल पे फटती है ना, जो अजीब से एक्सप्रेशन बनते हाँ हैं, वो फोन पे वो नहीं दिखता, और तुम ऑकवर्डनेस। हाँ फोन पे कि तुम हाय कुछ के ब्लर्ट बाद क्या आउट भी नहीं बोलूं कर सकते। हाँ वो विजिबल कंफ्यूजन जो होती है ना शक्ल पे, हाय हाँ क्या हाँ आगे क्या हाँ हाँ तो वो टेक्स्ट पे नहीं होती। एंड यू कैन हैव, हाँ यार, वेरियस एक्टिविटीज जो है लिख दो। मैं अभी भी क्लास ग्रुप पे, इसको पता होगा यार गुरमन को, क्लास हम्म ग्रुप पे मेरे मैसेज आ रखे होते हैं, मैं अमंग अस खेलता हूँ या कुछ, मैं क्लास ग्रुप पे डाल देता हूँ। हम्म 80-80 100-100 बच्चे हैं, 8 बच्चे भी नहीं आते, हाँ लेकिन हाँ हमारा हाँ ये होता है कि हम 3-4 खेल रहे हैं, कोई आएगा तो हम वापस किसी से बात कर लेंगे जो हमारी क्लास में था। हाँ अब वो भाई तुम आए ना आए वापस उसकी हाँ मर्जी, नहीं आया तो कोई नहीं, अपना कौन सा पहले साथ बैठ के चिल मार रहा था हमारे साथ, या अपना कौन सा जिगरी यार था, आ गया तो बात कर हाँ लेंगे। दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर इतना ज्यादा वो मत डालो, स्पेशली हम्म। तुम्हारे कॉलेज के लोग, क्योंकि वहां पे तुम सीखने आए हो, तुम ऑलरेडी बने हुए नहीं हो ब्रो, तुम वहां पे बनने आए हो। एक बार तुम बन जाओगे उसके बाद तुम्हारे साथ एम्बैरेसमेंट होगी, तो तब भी समझ आता है, तुम अपने आप को एम्बैरेस करने ही आए हो कॉलेज में, ये सोच के चलो भाई। करेक्ट। भाई किसी की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ हाँ डेफिनेटली, हाँ तुम हाँ चाहे हाँ कितनी भी एम्बैरेसिंग चीज कर दो, अगर याद किसी की रहता है। मेमोरी इतनी अच्छी लगती और किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता तुमसे। करेक्ट हाँ ये भी है, भाई। एंड वो अगर किसी आप को आगे घंटा चल के फर्क नहीं सोचते हो पड़ता। ना, भाई मैंने ये क्यों बोल दिया था कल क्लास में, अब तो हाँ ऐसे जज करेगी, हाँ भाई वो तुम्हें याद रहता हाँ है और किसी को याद नहीं रहेगा। किसी को नहीं याद रहता। हाँ डरना मत, यही है मेन तो। हम्म चलो भाई। बस भाई, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा था, अगर तुम कॉलेज में हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी, या फिर तुम अभी कॉलेज एंटर कर रहे हो, तो भाई वी होप कि वी प्रोवाइडेड वैल्यू टू यू थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन, एंड इफ यू लाइक्ड इट, डू लाइक द वीडियो, एंड कमेंट्स में लिख के बताना कि अगर तुम्हें और पार्ट्स चाहिए ऐसे, जिसके अंदर हम सोशल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, तुम्हारी या तुम्हें पढ़ाई, हमारी ऐसे कॉलेज की लड़कियां। गॉसिप सुननी है, मजा आता है ना हाँ लोगों को कि आधे तो वीडियो का हाँ थंबनेल और टाइटल, हाँ ओहो गप्पे मारेंगे, इनके कॉलेज की बातें बाहर आएंगी, नाम लिए होंगे 2-4 तो। हाँ तो वही, कॉलेज की कुछ भी तुम्हें चीजों के बारे में चाहिए हम बात करें, लड़कियां हो गई, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, कुछ भी हो गया, इवन तो हम सबको इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों के साथ, बट हम अपना देखो इसके चेहरे पे स्माइल देखो बट हम अपना अपनी अपनी साइड बताएंगे, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। पैन कोड पे पहुंच गया मैं वहां पे ना हूं लौट के, नाम नहीं किंग क्योंकि बाजी है चेस में, हकल घुटनों में तभी दर्द होता लेग्स में, नकली चमक पता चले तुम्हारे फ्लेक्स में, आएगा मेरा टाइम जब आएगा रोलेक्स में, खमो Like don't even think to compare, I'm one of a kind, you get that?